बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। मेरे तमाम पटवारी दोस्तों को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मुझे लगता है कि ये फिक्रा यहां पर कहना ठीक होगा कि हूं राम जे, यानी सुबह सवेरे से हम इतनी चीजें देख रहे हैं कि लग रहा था कि इस मुल्क के अंदर ना कोई कानून है, ना कोई लॉ है, ना कोई आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन नामी कोई चीज है ही नहीं यहां पर। और सुबह सवेरे से जो इस मुल्क के साथ मजाक किया जा रहा था, मैंने 2 दफा वीडियो बनाने की कोशिश की है। जो ही वीडियो कंप्लीट करते हैं कोई ना कोई नई अपडेट आ जाती है, फिर वो डिस्कार्ड करनी पड़ती है। अभी ताजा तरीन चीजें जो आ रही हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा दूं। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि वो जिन जजों को कह रहे थे ना वो जागदे नहीं पे ओ की करने लगे ने, उन्होंने ना जरा पहला झटका दिया है और दिया बड़े अहम मौके के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन फैसला करने वाला था। बैठक बुला ली गई थी, कानूनी टीम ने राय दे दी थी। कानूनी टीम ने यह कह दिया था कि ये जितनी मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब गैर मुअस्सर हो गया है, आप दे दीजिए नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। अब नाज़रीन किराम, प्लान बहुत सादा सा था। प्लान ये था कि ठीक है, वेट करवाया जाए मंडे को ही वो नशिस्तें दी जाएं और उसके बाद जो है वो आए, नीचे हल्फ लें और उसके बाद अमेंडमेंट हो जाए। और इसके पीछे एक मकसद था, मकसद भी बड़ा वाजे था, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सुनिए उससे पहले जरा आज की खबरें सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह इजलास खत्म हुआ। इजलास के 5 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक 2 सफाती ऑर्डर जारी हुआ और इस 2 सफाती ऑर्डर ने हिलाकर रख दिया ताकत के ऐवानों को। और वो जो रावी हर वक्त चैन ही चैन लिखता रहता है ना, वो गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। मैं ये ऑर्डर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस ऑर्डर ने कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई है, क्या प्लान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज उसने निश्चित जारी क्यों नहीं की, ठीक है, आज ही, यानी कि हो सकता है आज ही फैसला हो जाता, लेकिन उन्होंने वो मंडे तक क्यों ले गए? मंडे तक क्या प्लान था? कौन सा प्लान बर्बाद हो गया है? बंगला नंबर 7 में क्या चल रहा है? पीटीआई मौलाना क्या सोच रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त मौलाना के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो घर में क्यों पहुंचे हुए हैं? पीटीआई से पहले मिलकर आई है तो क्या बात हुई है? रात लेट नाइट तक जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई हैं? पीटीआई और मौलाना किस तरह से अभी तक जो है ना वो इनको 4 शिकस्तें दे चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाजें दबाई जा रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, टीमें बैठी हुई हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें एनेबल करती है ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचाने में। अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ये जो 2 सफाती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत से जारी हुआ, जिनमें 8 अक्सरियती जजों ने यह फैसला जारी किया है, मैं उसका पैराग्राफ नंबर 5 नाज़रीन किराम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, बहुत सारे लोग मुझे पता आप में से अंग्रेजी समझते हैं, जो कुछ बेचारे मेरी तरह नहीं समझते हैं, मैं उनके लिए उर्दू में भी इसको जो है ना वो सादा सादा ट्रांसलेट कर दूंगा। लेकिन सुनिए पैराग्राफ नंबर 5, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये फैसला, वो वजाहती नोट, वो क्या कहते हैं? Since the commission and PTI both have asked for a second clarification, we want to simply clarify and retreat that well-settled exposition of law that the effect of the amendment made in the Elections Act cannot undo our judgment with retrospective effect. The court granted the relief in the short order to enforce the right of the electorate through political parties to have proportional representation in the reserved seat under paragraph D and E of class 6 of article 51। और अच्छे आगे उन्होंने पूरी वो बताया। मैं आपको तथास्तु यानी कि तर्जुमा सादा आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं क्योंकि चूंकि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी, तो हम इसको जरा सादा कर देते हैं। सादा बात यह है कि कानून को फॉलो करने में और हमारा ऑर्डर फॉलो करने के अंदर इलेक्शन कमीशन, हम यानी कि ये जो इलेक्शन एक्ट जो तब्दील हुआ है, वो हमारे ऑर्डर को अनडू नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है यानी कि आज मैं कानून बनाता हूं और मैं ये कहता हूं कि इसका इतलाक माजी से होगा, यानी कि आज कानून बन रहा है और इसका इतलाक समझ लीजिए 2005 से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसका जो इतलाक है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है, माजी से इतलाक नहीं हो सकता है। लिहाजा ये आपने जो एक्ट के अंदर तरमीम की है ये आगे के लिए चलेगी। जो इससे पहले हमने फैसला कर दिया उस फैसले को ये तरमीम जो आपने इलेक्शन एक्ट में की वो अंडू नहीं कर सकती। मैं सादी बात समझाता हूं हुआ क्या।
जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने के बाद कि भाई ये सीटें इलेक्शन कमीशन जो है वो दे पीटीआई को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन किराम, इसके बाद हुआ ये कि इन्होंने चुप चुपीते असेंबली में जाके एक तरमीम की और उस तरमीम में कहा कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे भी इन्होंने दिया हुआ था अपना हल्फनामा और पीटीआई को भी, तो जो पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दिया हुआ था वो अब अगर देंगे तो वो नाहल हो जाएंगे या उस पार्टी में नहीं रहेंगे, तो आप नहीं अपना हल्फनामा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने सिंपल पीटीआई को ये नशिस्तें देने से इनकार किया। अब इस मामले को दोबारा यानी पीटीआई दोबारा गई, उन्होंने कहा जनाब वो तो ये कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी कहता है जी हम आप पीटीआई को नशिस्तें नहीं दे सकते हैं, आप हमारे ऊपर एक और वजाहत दे दें कि ये क्या मामला है, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नाज़रीन किराम आज ये हुआ, आज इस फैसले के आने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना था ये जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई के हिस्से की मखसूस नशिस्तें हैं, उसके ऊपर चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 खतूत लिख दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि भाई हमने अमेंडमेंट कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताई है, तो लिहाजा अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अंडू हो गया है और उसका कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं रहता है, लिहाजा वो मखसूस नशिस्तें आप हमारे हवाले कर दें। यानी कि जो बहाल जो मुअत्तल थे लोग, जो जिन्हें पहले इन्होंने बंदर बांट करके सीटें बांटी हुई थी, उनको ही दोबारा बहाल कर दें, पीटीआई को ये सीटें ना दीजिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार कर रहा था अपनी बैठकें। आज की बैठक के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम ने यह कहा, जब मैं ये बता रहा हूं ना, जब ये फैसला हो रहा था तो कानूनी टीम ने यह कहा कि जनाब ऐसा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम के बाद वाकई ये स्पीकर कौमी असेंबली बात दुरुस्त कर रहे हैं कि ये सीटें बनती हैं उनकी, लिहाजा आप इसको दे दीजिए। अब इन्होंने आज का इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेनतीजा खत्म कर दिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि मंडे तक लटकाया जाए और मंडे को क्या हो कि जितने मुअत्तल अरकान जिनके अंदर पहले बंदर बांट हुई थी वो खवातीन आके अंदर बैठी हों, ठीक है, और वो लोग बैठे हों, जो ही अमेंडमेंट का ऐलान हो ये सबसे पहले आए, इसके अंदर उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे, ये खवातीन नीचे आकर अपना हल्फ लें, हल्फ लेने के फौरी बाद तरमीम हो जाए और तरमीम होने के फौरी बाद इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है, ये इरादा था। दूसरा नाज़रीन किराम, इनका प्लान एक और भी था। वो प्लान ये था कि बार बार इलेक्शन कमीशन के इजलास से और इस तरह की प्रेस रिलीज से डराया जाए, धमकाया जाए मौलाना फजलुर रहमान को, माफ कीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको पता है इस वक्त खड़े हुए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब समझते हैं कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं जो कि आईनी भी है, कानूनी भी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस अपने पॉइंट से हटना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सादा सादा मौक़िफ़ है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को डराने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, अदरवाइज हमारे पास प्लान बी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए आपकी मखसूस नशिस्तें जो है वो उधर चली जाएंगी, तो फिर आप आए ना आए फायदा नहीं है। देखिए हमने सेनेट में ऑलरेडी गेम पूरी कर लिया है। सेनेट में उन्होंने क्या किया, 2 बंदे अख्तर मेंगल साहब के तोड़े, 3 बंदे पीटीआई के तोड़े, 2 बंदे इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के उठाए। रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और पीटीआई ने ये खड़े होकर ऐलान किया कि अगर आप सुलह सफाई से बात नहीं करेंगे, बदमाशी करेंगे तो आपको फिर बदमाशी से जवाब देंगे। उसके बाद रात गए तक एक मीटिंग होती रही थी बंगला नंबर 7 मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में, जिसमें हुकूमत ने ये अश्योरेंस दी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि ठीक है आपके बंदे छोड़ दिए जाएंगे और ये वो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर एतबार इसलिए नहीं किया था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काबिल एतबार है ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पास अथॉरिटी नहीं है, उनसे तगड़ा तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था ठीक है देखते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी मौलाना फजलुर रहमान ने अपनाई थी और वो वाकई इस मामले को देख भी रहे थे। तो आज नाज़रीन किराम अभी तक हमारी इत्तलात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर्स और जो बाकी अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर्स और पीटीआई के सेनेटर्स उनको बाज़याब नहीं करवाया गया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो इजलास था और ये सारी चीजें थी ये बिल्कुल एक आप समझ लिए कि धौंस दबाने के लिए थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को डराने के लिए थी। देखें फिर नहीं करेंगे तो फिर आप बात में आते रहिए, सड़कों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज सुबह सवेरे नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने। कल रात भी पहुंचा था, आज दोबारा पहुंचा और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करके ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करनी थी कि यार अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ड्रामेबाजी करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने क्या जवाब देना है। ऐसे में नाज़रीन किराम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये प्रेस रिलीज आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस इजलास के फौरी बाद 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के मैं बता रहा हूं ना ये नाज़रीन किराम जो पैराग्राफ नंबर 5 और पैराग्राफ नंबर 6 यानी कि मैं आखिरी पैराग्राफ भी पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। ऑफिस इज द डायरेक्टेड टू सेंड द क्लैरिफिकेशन टू द कमीशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई हु
filed an application for clarification and also upload this clarification on the Supreme Court website. Both the civil and applications are disposed of accordingly. यानी कि उन्होंने कहा जी हमने इसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दिया। पैराग्राफ नंबर 5 में उन्होंने बता दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी और आखिरी लाइन पैराग्राफ नंबर 5 की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा सुन लीजिए। कहां से शुरू करूं, जहां से छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। उन्होंने कहा द अमेंडमेंट्स मेड इन द इलेक्शन एक्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ अवर शॉर्ट ऑर्डर विल हैव नो बेयरिंग ऑन एंड द कमीशन इज बाउंड to implement the judgment passed by the Supreme Court of Pakistan. अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, in its letter and spirit without seeking any further clarification. यानी कि इसके बाद हम आप मजीद हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आइएगा कि मतलब आपको हमें एक और वजह चाहिए। दिस इज द फाइनल ऑर्डर विदाउट सीकिंग एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन। आपने मजीद कोई क्लैरिफिकेशन, अब लिहाजा इसका मतलब यह हुआ नाज़रीन किराम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने इससे पहले आपको खबर दी थी, मैंने कहा यार ये सोए हुए हैं, पता नहीं जागे हुए हैं, मैंने कहा था लेकिन ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गेम डालने के मूड में था, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है कोई भी एडवेंचर करने से। इसका मतलब यह हुआ नाज़रीन किराम कि अगर कोई ड्रामेबाजी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या आगे इन्होंने कोई ऐसी ड्रामेबाजी की जिसके अंदर इन्होंने आईनी तरमीम जो है वो पास करवाने की कोशिश की, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये जो अक्सरियती जजेस हैं ये आपको बताएंगे कि हमने करना क्या है। कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन किराम, वो भी सुन लीजिए। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज पीटीआई का एहतजाज था और पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें की गई थी। लग रहा ये रहा था कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये मकबूजा कश्मीर है या पाकिस्तान है, इतनी सिक्योरिटी थी और बख्तरबंद गाड़ियां लगी हुई हैं। ये वो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। स्टूडेंट्स निकले हुए हैं आज, इधर एक जगह पे एक तरफ पीटीआई एहतजाज कर रही है, एक तरफ स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। और एक मैंने आपको बताया था कि खुफिया रिपोर्ट दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जिसमें बताया गया जी स्टूडेंट्स को जो है वो कहीं और से सरपरस्ती हासिल है, दिस एंड दैट, इस तरह की जो है ना वो। अलबत्ता यानी कि मैंने नटशेल ये नतीजा निकाला, ये डरे हुए हैं। और नाज़रीन किराम सहाफ़ियों को नौकरी से फारिग किया जा रहा है। हमारे दोस्त शाकिर अवान साहब को फारिग कर दिया गया है, हमारी दोस्त समीना पाशा साहबा को फारिग कर दिया गया है और सहाफ़ियों के ऊपर पर्चे, उमरदराज गोंदल के ऊपर FIA के पर्चा, शाकिर अवान के ऊपर पर्चा, ज़िशान अजीज़ साहब के ऊपर पर्चा, उर्दू पॉइंट के जो है ना वो मेरे ख्याल से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जनरल मैनेजर हैं, GM हैं, तो इन सब के ऊपर पर्चे भी जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो रजीम है अब डर और खौफ के आलम में है। अगे अगे वेको होंदा की है। अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरे पटवारी दोस्तों को जुम्मा मुबारक।